नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रविवार है और खबरों के बारे में बहुत अधिक बात करने के लिए मैं नहीं आया हूं। आज मुद्दा आधारित परिचर्चा होगी और ख़ास तौर पर कश्मीर में लगातार आतंकियों के बढ़ते खौफ को लेकर बात करने के लिए मैं आया हूं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यानी MBBS आदि की पढ़ाई के लिए किताबों के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि MBBS की पढ़ाई के लिए किताबें अब जबकि हिंदी में उपलब्ध होंगी तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए MBBS की पढ़ाई आसान हो जाएगी। हालांकि वैश्विक स्तर पर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की क्या कुछ अहमियत रहेगी, यह अपने आप में सवालों के घेरे में है। इस पे गहन चर्चा और भविष्य में ही जानकारी मिल सकेगी कि यह कितना कारगर होगा। गृह मंत्री ऐसे समय में मध्य प्रदेश में हिंदी वर्जन की किताबों का विमोचन कर रहे हैं जब कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ खौफ का मंजर कैसा है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि बिहार, खास तौर पर बिहार के 7 मजदूरों को आतंकी गोली मार चुके हैं। वहाँ कुछ दिनों पहले ही कारागार विभाग के DG हेमंत लोहिया को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया था और आतंकी संगठनों ने उसकी जिम्मेवारी भी ली। एक दिन पहले भी कश्मीरी पंडित की निर्मम हत्या घाटी में हुई। अकेले मई से जून महीने के बीच केवल 26 दिनों में 9 लोगों की हत्याएं आतंकियों ने की, यानी हर तीसरे दिन एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। हालात इतने बिगड़े या डर का ऐसा माहौल घाटी में बना कि कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर पलायन की घोषणा कर दी है। ठीक उसी तरह जैसे 1990 में आतंकियों ने निशाना बनाकर वहां के पंडितों पर हमले, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्याएं शुरू कर दिए थे। वर्तमान केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब 2014 में भारत में भाजपा की सरकार बनी तो देश के लोगों के मन में इस बात का विश्वास बहुत हद तक बहाल हुआ था कि देश की बाकी समस्याओं के साथ कश्मीरी समस्या का भी समाधान होगा। वक्त के साथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। शाह की छवि एक सख्त और ऐसे नेता की रही है जो गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते और जहां ब्रूट फोर्स यानी कड़े एक्शन की जरूरत होती है वहां वह एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। देश के गृह मंत्री बनने के चंद महीनों के अंदर ही उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब वहां आतंकवाद और आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। लेकिन इसके बाद इन घटनाओं में और बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि एक बार फिर वहाँ कश्मीरी पंडितों को पलायन की घोषणा करनी पड़ी है। यह पूरे देश के लिए बेहद चिंता का विषय है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और वे डर कर कश्मीर छोड़कर भागे थे, तब पूरा देश, लगभग पूरा देश खामोश था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह समय तटस्थ या चुप रहने का नहीं है, बोलना होगा, सवाल खड़े किए जाने चाहिए। यही भाजपा कश्मीर समस्या के लिए सदियों तक कांग्रेस और नेहरू की नीतियों को जिम्मेवार ठहराती रही है। आज उसी पार्टी की सरकार है और एक बार फिर वहां दहशत का माहौल है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है। सरकार के समर्थकों का पोस्ट देखिए, ऐसा लगता है जैसे भारत में इससे मजबूत सरकार कभी नहीं बनी। लेकिन इस मजबूत सरकार के होते हुए कश्मीर में ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ हर तीसरे दिन एक हत्या हो रही है और हत्या भी टारगेट किलिंग की तरह, मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, वह भी तब जब हिंदू हित की बात करने वाली सरकार सत्ता में है। वहाँ निश्चित तौर पर सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवान मिलकर आतंकियों को लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं। उन्हें घेर कर मारा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आखिर आतंकियों का मनोबल इतना बुलंद कैसे है कि एक पूरे सिस्टम को
चुनौती देते हुए हर तीसरे दिन हत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस व्यवस्था, वहाँ की केंद्र शासित सरकार पूरी तरह से इस मामले में विफल है। कश्मीर में जब एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई तो आश्चर्यजनक तरीके से बजरंग दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल है किसके खिलाफ? भाजपा के एक बड़े नेता जो कश्मीर में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे मीडिया के कैमरों के सामने आए और दावा किया कि पाकिस्तानी आतंकियों ने वहां कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतारा। यह कितना बचकाना बयान था और कितना कायराना भी। अपने देश के अंदर, आपके देश में घुसकर आतंकी आपकी नाक के नीचे आपके नागरिकों को मौत के घाट उतारते हैं और आप पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं। शर्म करिए। यह वाकई में शर्म करने वाली बात है। अमित शाह जैसे व्यक्ति के लिए खास तौर पर, जिनकी छवि सख्त नेता की रही है। जब भाजपा की सरकार इस देश में बनी तो करोड़ों लोगों के दिलों में जो उम्मीदें थी वो टूट रही हैं और निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको इसका जवाब देने के बजाय अपने एक्शन से इसका जवाब देना होगा। आखिर आतंकियों का मनोबल इतना बुलंद कैसे हो सकता है? एक छोटा सा सिस्टम बंदूक लेकर आते हैं सिरफिरे और मजहब के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आपके पास सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इंटेलिजेंस व्यवस्थाएं हैं और संविधान के मुताबिक एक्शन लेने का अधिकार भी, लेकिन आप विफल नजर आ रहे हैं। आतंकी आपकी नाक के नीचे आपके नागरिकों को, आपके मातहतों को, आपके प्रशासनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और आप पाकिस्तान पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है इस देश की जनता बेवकूफ़ है? समझती नहीं है। आज के ज़माने में जब स्मार्ट युग है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इस देश की 65% आबादी युवा है जो सही और गलत को भली भांति समझती है। वहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कश्मीर मामले पर वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है और जब तक ये हत्याएं होती रहेंगी तब तक फेल ही रहेगी। हम मंगल पे जा सकते हैं, हम देश को स्पेस का सरताज बना सकते हैं, हम दुनिया में अपनी धाक जमा सकते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में, हमारे सिर पर हमारे लोगों की अगर हत्याएं लगातार होती रही तो आपकी सरकार किस काम की है? फिर क्या फ़ायदा 1970 की सरकार में और आप में? क्या अंतर है तब के माहौल में और आज में? क्या फ़ायदा 56 इंच की छाती का और 70 सालों तक कांग्रेस की सरकारों को धूसने का, जब आपके भी शासन में यही सब हो रहा है? आप फेल हैं। मैं विशेष तौर पर मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से खबरों के सिलसिले में मुलाकात की थी। हिंदुस्तान समाचार जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसकी खबरों के सिलसिले में मैंने मुलाकात की थी और मैंने कश्मीर समस्या पे उनसे बहुत ही करीब 1.5 घंटे तक गहन चर्चा की थी। उनका एक ही जवाब था, कश्मीर समस्या का समाधान बिना ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किए संभव नहीं है। आखिर जो लोग AK-47 लेकर आते हैं और आपके नागरिकों को मौत के घाट उतार कर आपको चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कैसा मानवाधिकार? और मानवाधिकार की आड़ में आप छिपेंगे क्यों? क्यों हमारे नागरिक आतंकियों के हाथों मारे जाएंगे और हम आपका पाकिस्तान राग सुनेंगे? आपको चुनने का फ़ायदा क्या है? आप फेल हैं। फिर क्या अंतर है पहले की सरकारों में और आप में? इस देश की जनता समझदार है। मैंने रविवार का दिन इस चर्चा के लिए इसलिए चुना क्योंकि आपके पास वक्त है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी अपने स्तर पर हर जरिए से, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हर जरिए से इस पर सवाल खड़ा करिए। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग आज के दौर में कश्मीरी पंडितों की बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह स्वीकार्य नहीं है और सिस्टम की यह विफलता इस देश पर बहुत भारी पड़ने वाली है। धन्यवाद।